तो जैसा कि हम सभी को पता है कि सभी मंत्र अक्षरों से बने हुए हैं। मंत्र कोई भी हो, सारे मंत्र अक्षरों से बने हैं और अक्षर अक्षर सब समान होते हैं। चाहे आप ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, गायत्री मंत्र बोलें या और बहुत सारे तंत्र विद्या के मंत्र हैं, महामृत्युंजय जप है और बहुत सारे जप हैं। बने हुए सभी अक्षरों से हैं। अब इनमें फर्क कहाँ आता है? कोई मंत्र छोटा है, कोई बड़ा है। किसी मंत्र को एक बार पूरा करने में जो समय लगता है, छोटे मंत्र को उतने समय में हम 10 बार जप सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से समझें कि जैसे बिजली के तार होते हैं, कोई तार मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई मध्यम मोटाई का होता है, कोई कॉपर का होता है, कोई चांदी का है, कोई लोहे का है, कोई एल्युमिनियम का है। लेकिन विद्युत का प्रवाह जिस तार में होता है वही हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। जिस तार में विद्युत का प्रवाह नहीं है वो हमें विद्युत ऊर्जा नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी मोटा हो, किसी भी धातु का हो। इसी प्रकार जो मंत्र हैं उनमें एक मंत्र होता है चैतन्य मंत्र और एक होता है निर्जीव मंत्र। निर्जीव मंत्र ऊर्जा विहीन है, वो केवल शब्दों का, अक्षरों का समूह है, वो हमें लाभ नहीं देता। जिस प्रकार हमें वो तार ऊर्जा नहीं दे पाते, विद्युत ऊर्जा नहीं देते जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं है। अब मंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो गुरु की शक्ति से होता है, उसकी तपस्या की शक्ति से आता है। दूसरा, वो उसके पास, गुरु के पास भी अगर गुरु परंपरा से आया हुआ है तो उसमें और भी सोने में सुहागा हो जाता है, उसकी गुणवत्ता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उस मंत्र में जो गुरु वंश परंपरा से आया है
उसमें हमारे पूर्व गुरुओं की शक्ति, तपस्या निहित होती है। तो वो चैतन्य मंत्र पूर्ण ऊर्जा से लबरेज होता है, भरा हुआ होता है, और वो हमें शीघ्र और पर्याप्त लाभ पहुंचाता है। अन्यथा जो मंत्र हम अपने आप लेकर के जपते हैं या असमर्थ गुरुओं से ले लेते हैं, उन मंत्रों को चैतन्य होने में ही बहुत समय लगता है। वर्षों निकल जाते हैं, वो मंत्र चैतन्य नहीं हो पाते और वो हमें साधना में कोई लाभ या ऊर्जा भी नहीं दे पाते। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास गुरु का दिया हुआ मंत्र होना चाहिए, और गुरु वो होना चाहिए जो गुरु वंश परंपरा का अंश है। दूसरी बात, अब मंत्र को जपने की आती है। मंत्र हम 3-4 तरीके से जप सकते हैं। एक मंत्र है, एक प्रकार है कि हम जोर जोर से बोल करके मंत्र को जपते हैं, और कुछ समय जोर जोर से बोलने के बाद हम स्वाभाविक रूप से ही शांत होने लगते हैं, और फिर उसको मन ही मन में, यानी बिना उच्चारण किए हुए, बिना आवाज निकाले हुए जपने लगते हैं। ये प्रकार भी हमको पर्याप्त लाभ पहुंचाता है, क्योंकि मंत्र को हम यहाँ चैतन्य मान करके चल रहे हैं। जो मंत्र हम जप रहे हैं, जो ओम नमः शिवाय का मंत्र हम यहाँ दे रहे हैं, वो चैतन्य मंत्र है, गुरु वंश परंपरा से आया हुआ मंत्र है। नित्यानंद बाबा ने मुक्तानंद बाबा को यही मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय मंत्र ही दिया था। इसकी शक्ति, इसकी महिमा उन्हें समझाई थी। इस मंत्र को परम पूज्य गुरुदेव मुक्तानंद ने आगे अपने शिष्यों को दिया, और उन शिष्यों ने इस मंत्र का अपनी साधना में, अपनी तपस्या में, अपने जीवन में पर्याप्त प्रभाव और प्रताप देखा। और आज हम भी देख रहे हैं कि हम सभी साधकों को यही मंत्र दे रहे हैं, और उन साधकों को, लगभग सभी साधकों को शक्तिपात का, कुंडलिनी जागरण का अनुभव इस मंत्र के प्रताप से हो रहा है, क्योंकि ये मंत्र गुरु वंश का मंत्र है, गुरु कृपा का मंत्र है। ये पूरी शक्ति से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। ये हम अपने और जिन साधकों को दिया है,
उनके अनुभव से बता रहे हैं। प्रमाण स्वरूप वो साधक भी हमारे संपर्क में हैं, उनके मैसेज हमारे पास हैं, और कुछ साधक इस क्लास में भी आते हैं जिनको ऊर्जा का संचार हुआ है, शक्तिपात हुआ है। उन्होंने अपने अनुभव भी बताए हैं। किसी ने हमको फोन पर बताया है, किसी ने मैसेज के द्वारा बताया है। तो इसलिए हमें अपने विचारों पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, पूर्ण प्रमाण के साथ हम कह रहे हैं। अपने विचारों को पूर्ण प्रमाण के साथ रख रहे। दूसरी बात, हम मंत्र को शुरू से ही मन ही मन में जप सकते हैं, और थोड़े समय बाद वह मंत्र भी हमें अपना प्रभाव दिखाएगा, हमारे मन को एकाग्र करेगा, हमारे अंदर तंद्रा का वेग करेगा, ध्यान का वेग उत्पन्न करेगा। तीसरा प्रकार है सांसों के साथ भीतर जाती हुई और बाहर जाती हुई सांस के साथ मंत्र को जपना। इसको अजपा जप भी कहते हैं, और इसका बहुत महत्व बताया गया है। अब प्रश्न उठता है कि मंत्र को सांस और प्रश्वास के साथ आती हुई, अंदर आती और बाहर जाती हुई सांस के साथ कैसे जपा जाए। उसका तरीका ये है कि जो हमारा ओम नमः शिवाय मंत्र है, इसको हम ओम नमः शिव आय, ओम नमः शिव आय, यानी कि 4 भागों में ये विभक्त हो गया। शिवाय को हमने शिव धन आय कर दिया, ओम को ओम ही रहने दिया, नमः को नमः ही रहने दिया, शिवाय को हमने शिव प्लस आय कर दिया। तो जब हम ओ सोचेंगे, ओ बोलेंगे या ओ जब करेंगे, तो वो हमारा भीतर लेती हुई सांस के साथ होगा। सांस के साथ जब हम सांस को भीतर लेंगे, उसके साथ साथ हम अपने मन में ओ बोलेंगे, और जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तब हम माँ बोलेंगे, ओ तरीके से। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस निकालेंगे, मध्यम दर्जे की भी सांस ले सकते हैं, जैसा जिसका अभ्यास है। उसके बाद जब हम ना बोलेंगे तो ना के साथ सांस को अंदर लेंगे, और माँ के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। ओम नमः। फिर जब शिवाय आएगा तो हम शी के साथ सांस को अंदर लेंगे, और वा के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। शिव आय, आ के साथ सांस को अंदर लेंगे, और या के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हम सांस प्रश्वास के साथ मंत्र का जप करेंगे। इसी को
अजपा जप कहते हैं। अब जो एक बात है वो ये है कि मंत्र को हम माला लेकर जपें या बिना माला के जपें। हमारा अनुभव ये है कि दोनों में से किसी भी प्रकार से जप सकते हैं, लेकिन माला लेकर के जप करना अधिक प्रभावशाली होता है। वो हमारे ऊपर अधिक प्रभाव डालता है। अब माला के विषय में भी विचार है कि माला कैसी होनी चाहिए। माला रुद्राक्ष की हो या मोतियों की हो, तुलसी के की माला हो, गाय की माला हो, कितनी बड़ी हो, कितने नग हों। तो जहाँ तक हमारा विचार है, हमारा अनुभव है, आप माला किसी भी प्रकार की माला ले सकते हैं, चाहे वो तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे मोतियों की माला हो, किसी की भी माला हो। और जहाँ तक माला के नगों का प्रश्न है, तो हमारे यहाँ 108 नगों की माला का ज़्यादा विधान है। 108 नग की माला होनी चाहिए, इसका ये प्रभाव है, इसका वो प्रभाव। लेकिन हम इस ज़्यादा वाद विवाद में नहीं जाएंगे। इतना बताएंगे कि आपकी माला के अंदर कितने भी नग हों, क्योंकि माला गोल होती है और गोले का कोई अंत नहीं होता। माला में हम बीच में एक नग ऐसा डाल देते हैं जहां हमें ये पता लग जाता है कि ये माला पूरी हो गई। लेकिन अगर हम उसे नहीं भी डालते हैं तो भी हम जो जप करेंगे वो हमारा अनंत चलता जाए। और अनंत की पूजा, अनंत का स्मरण अनंत भाव से, अनंत जाप से ही उचित है। इसमें हमें पर्याप्त लाभ मिलता है। माला में कितने भी नग हों, छोटी माला हो, बड़ी माला हो, नग छोटे हों चाहे मोटे हों, किसी भी प्रकार के उसके मन के हों, मन के हों नग, मन के एक ही बात। इस प्रकार हमें इसमें कोई वाद विवाद नहीं करना है और हमें अपनी माला को जपना है। प्रमाण के रूप में अगर हम महान पुरुषों के चित्रों को देखेंगे जिनके हाथ में मालाएं हैं, माला से जप कर रहे हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि उनके हाथ में छोटी माला भी है और बड़ी माला भी है। तो दोनों प्रकार की मालाएं हमें उनके हाथों में भी मिलेंगी। तो इस प्रकार हमारा जो है ये मंत्र जप का विषय संक्षेप में थोड़ा सा बताया है। थोड़ा सा और बताएंगे कि मंत्र कितना जपना चाहिए। कोई कहता है, हमसे भी लोग पूछते हैं कि गुरुजी कितनी माला जपें, 2 माला जपें कि 3 माला जपें कि 4 माला जपें।
तो हमें इस विषय में यही कहना है कि भगवान का नाम गिन गिन करके नहीं लिया जाता, जितना आपसे संभव है आप उतना ले सकते। बाकी भगवान भाव का भूखा है। भगवान को तो केवल भाव की तराजू में तौलना आता है कि कौन किस भाव से जप कर रहा है, किस भाव से ध्यान कर रहा है, किस भाव से मेरी पुस्तक को पढ़ रहा है, किस भाव से मेरी बात को सुन रहा है। वो तो केवल भाव श्रद्धा को देखने वाला है। लेकिन फिर भी इतना कहेंगे कि 1 घंटे का या 1.5 घंटे का या इससे अधिक का जो जाप होता है वो हमें विशेष लाभ पहुंचाता है। जब हम उच्च स्तर की साधना में आएंगे तब हम देखेंगे कि जब हम 1 घंटा या इससे अधिक जाप करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, तो हमारी प्राण ऊर्जा, अंतर में प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो जाती है और उसकी क्रियाशीलता हमारे चक्र भेदन के लिए, हमारे नाड़ी शोधन के लिए जीवनदायिनी, एक प्रकार से जीवनदायिनी शक्ति बन जाती है। इसी के माध्यम से हमारा नाड़ी शोधन होता है, हमारे चक्रों की जागृति होती है और नाड़ी शोधन होने से ही हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ये शुद्ध होते हैं। हमारी प्राणवायु इड़ा पिंगला सुषुम्ना समेत 72,000 नाड़ियों में एड़ी से लेकर चुटिया तक गमन करने लगती है। कहीं पर वो तेजी से दौड़ती है तो कहीं चींटी जैसी रेंगती हुई चाल से चलती है। तो ये विषय थोड़ा सा अनुभव का है, गूढ़ है। ये गूढ़ रहस्य इस स्टेज पर पहुंचकर ही अच्छी तरह समझ में आता है, लेकिन उसको बताना, उसको शब्दों में उतारना, ये अनुभवी साधकों का, गुरुओं का कर्तव्य है कि अपने अनुभवों को शब्दों में उतारें और जिज्ञासुओं को समझाएं। उनका भ्रम है या किसी भी प्रकार की शंका है उसका समाधान करें। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अरे मंत्र से क्या होता है, मंत्र की क्या जरूरत है, ये तो अक्षर हैं, इन अक्षरों से क्या होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये मंत्र हर साधना के आधार है, ये अक्षर सब साधना के आधार है। भक्ति मार्ग में भी अक्षरों को ही भजन के रूप में गाया जाता है और योग मार्ग में अक्षरों को ही मंत्र के रूप में जपा जाता है। इसी भजन से भक्तों का कल्याण होता है और जप से योगियों का कल्याण होता है। दूसरी एक बात और बताएंगे
जो बहुत ही गहरे रहस्य की है। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले शब्द की गुंजन हुई, उत्पत्ति हुई, एक अनाहत शब्द हुआ, अनाहत नाद हुआ। अनाहत नाद वो नाद होता है जो बिना किसी घर्षण के या चोट के या टकराव के पैदा होता है। हम देखते हैं कि जहाँ भी कहीं कोई आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होती है तो वहाँ किसी न किसी प्रकार का टकराव होता है या घर्षण होता है। से वायु में जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो वायु का घर्षण के कारण होती है, और जब दो पदार्थों को तोड़ा जाता है या फोड़ा जाता है या एक दूसरे से टकराया जाता है तो वहाँ वो चोट की कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन ये अनाहत नाद ब्रह्मांड के प्रारंभ में स्वयं ही उत्पन्न हुआ। तो उसी नाद का से नाद को नाद से जोड़ने के लिए मंत्र को आधार बनाया गया, यानी शब्द ही शब्द का आधार है। शब्द से ही शब्द तक हम पहुंचते हैं। इसका ये हमने एक दोहा लिखा है कि शब्द ब्रह्म उपजा प्रथम, शब्द ब्रह्म उपजा प्रथम, बना ब्रह्म का मूल, मूल आधारा मूल का, बाकी सब निर्मूल। यानी शब्द से ही शब्द को खोजा गया, तो शब्द तक पहुंचा गया, ब्रह्म तक पहुंचा गया। कितना बड़ा ज्ञान है, कितनी बड़ी साधना है जो हमारे ऋषि मुनियों के अंदर उत्पन्न हुई, और उन्होंने इसको चरितार्थ किया, इसको प्रमाणित किया, और उस प्रमाण को धरोहर के रूप में वो हमें समर्पित करके गए, जिसका लाभ आज तक असंख्यों साधकों ने, योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने उठाया। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि ध्वनि से ही ध्वनि का अन्वेषण किया गया और उसको नाद ब्रह्म को प्राप्त किया गया, उसका अनुसंधान किया गया। उसी प्रक्रिया को हमें अपनाना है, उसको अनवरत साधना है। तो इसीलिए अनवरत जप का कहा जाता है। बाबा मुक्तानंद के कमरे में प्रवेश करने से मंत्र की ध्वनि अपने आप सुनाई देती थी। यानी उन्होंने उस कमरे में बैठकर मंत्र को इतना जपा था कि उसकी दीवारों में, उसकी छत में, उसके फर्श में, उसके में रखे हुए हर तरह के पदार्थ में वो मंत्र